हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसबीआई लाइफ का बहुत ही एक बेहतरीन प्लान जिसका नाम है स्मार्ट लाइफ टाइम सेवर, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो चलिए इस प्लान के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो बेसिकली ये जो प्लान है, आपको लाइफ टाइम इनकम, आपको एक तरह से सेविंग प्लान है ये, जो कि आपकी लाइफ इंश्योरेंस इसमें होल्ड, मतलब आपकी 100 साल तक इसमें आपकी इंश्योरेंस कवर रहेगी। साथ ही साथ इसमें जो है आपको ग्रांटेड सर्वाइवल इनकम आपको जो है आने लग जाएंगे जब आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म जो है ओवर हो जाती है। साथ में ही इसमें आपको 3 तरह से आपको प्रीमियम आपको पे करना होगा। इसमें आपको 3 ऑप्शन जो रहेंगे वो रहेगा 10 साल, 12 साल और 15 साल। इसके बाद ही आपको जो भी आप प्रीमियम पेइंग टर्म अपनी सेलेक्ट करते हो, उसी के बाद जो है आपको इसमें गारंटेड सर्वाइवल इनकम जो है आपको स्टार्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही आपको नॉन गारंटेड सर्वाइवल इनकम, जो कि कैश बोनस, जो कि कंपनी जो है अपने प्रॉफिट में जो होता है उसमें से जो है कैश बोनस डिक्लेयर करती है हर साल। तो ये आपको 7वें साल, पॉलिसी ईयर के 7वें साल से आपको स्टार्ट हो जाएंगे। इसी के साथ आपको टैक्स बेनिफिट भी रहेगा, टैक्स रिबेट रहेगा सभी आपके प्रीमियम पे। साथ ही साथ जितने भी आपको कैश बोनसेस मिल रहे हैं या फिर आपको सर्वाइवल इनकम, गारंटेड सर्वाइवल इनकम मिल रही है, इसमें आपको जो है आपको सभी का सभी टैक्स, आपको टीडीएस कुछ नहीं कटेगा। आपको जो है इसमें अंडर 10 आपको जो है टैक्स फ्री मेच्योरिटी मिलती रहेगी। साथ ही इसमें आपको जो है 2 तरीके से आपको राइडर इसमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि पहला रहेगा आपको एक्सीडेंटल, सेकंड जो रहेगा वो रहेगा आपका परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर, जो कि आपको ऑप्शनल है। अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसमें, आप जो है, अगर मैं आपको उदाहरण के लिए ले चलूं कि जैसे मान लीजिए कल्पना एक जैसे बैंकर है, 3 साल की उसकी लड़की है, 1 लाख रुपया वो प्रीमियम पे करती है अगले 15 साल के लिए। तो पहले 15 साल उसने प्रीमियम पे किया, ठीक है, और 15 साल के बाद ही अगले 30 साल के लिए जो है 40 हज़ार रुपये की गारंटेड सर्वाइवल इनकम उसको आने लग गई। उसके अगले 30 साल 30 हज़ार रुपये की आने लग गई। उससे अगले 30 साल, बचे हुए 30 साल 27,500। अब यहाँ पे जानते हैं कि हमारी पॉलिसी टर्म कैसे डिफाइन होगी। पॉलिसी टर्म डिफाइन ऐसे होगी कि आपकी एज ली जाएगी 100 माइनस एज ऑफ द पर्सन। मान लीजिए यहाँ 3 साल की उसकी लड़की है, तो 100 माइनस 3 मतलब 97 ईयर्स की टोटल पॉलिसी टर्म रहेगी, ठीक है। और 15 साल उन्होंने जब उन्होंने जो अपना प्रीमियम पेइंग टर्म सेलेक्ट किया, 15 साल उन्होंने पैसा दिया, तो 15वें साल से जो है उनको अगले 30 साल के लिए 40 हज़ार, उसके अगले 30 साल के लिए 30 हज़ार, उसके अगले लास्ट के बचे हुए जो रेस्ट ऑफ द पीरियड होगा उसमें 27,500 रुपये की उनको जो है ग्रेंटेड सर्वाइवल इनकम दी जाएगी। तो ये कैसे डिफाइन हुआ, 40 हज़ार रुपये आया। तो अब आप इस टेबल पे आइए। इस टेबल पे आप देख सकते हैं कि 1 लाख रुपये का प्रीमियम था, ठीक है, और उन्होंने जो पीपीटी अपनी सेलेक्ट की थी वो थी 15 साल की, ठीक है। तो पहले साल जो है 4% ऑफ 1 लाख, मतलब कितना हुआ, 40 हज़ार रुपया, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 40 हज़ार रुपया, ठीक है। अब 30 हज़ार ये कैसे कैलकुलेट हुआ। अब आप देख सकते हैं कि 1 लाख रुपया प्रीमियम था, तो 3% ऑफ 1 लाख 30,000, वैसे ही अगले 30 साल के लिए 2.75% ऑफ 1 लाख, जितना प्रीमियम होगा उसका वो गारंटेड सर्वाइवल इनकम आएगा 27,500। इसी के साथ साथ आपको जो है जो कैश बोनसेस होता है वो आपके 7वें साल से ही स्टार्ट हो जाएगा। आपकी पीपीटी चाहे 10 साल की हो, 12 साल की हो, चाहे 15 साल की हो, कोई भी आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म रहती हो, आपको जो है नॉन गारंटेड सर्वाइवल इनकम, जो कैश बोनसेस होंगे, वो आपको 7वें साल से स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहले 38 साल के लिए जो आपको आता रहेगा अप्रोक्सीमेटली, वो मान लीजिए 5% आपको आ रहा है, 5 या 6% आपको आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है, अगर आपका 10 लाख रुपये का सम एश्योर्ड होता है, तो 10 लाख का 5% हुआ 50 हज़ार, तो 50 हज़ार रुपया जो है आपको सालाना वो आता रहेगा अगले 38 साल के लिए। उसके बाद जो है 38 साल के बाद जब 44 ईयर ऑनवर्ड जो है उसमें जो है आपका कैश बोनस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप अगले 30 साल की बात करते हो तो आपका कैश बोनस और इंक्रीज हो जाता है। तो ये कैश बोनस जो होता है ये फ्लक्चुएट होता रहता है, ये डिपेंड करता है कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट के ऊपर। कैश बोनस जो होता है वो सम एश्योर्ड पे कैलकुलेट किया जाता है। जितना आपका सम एश्योर्ड होगा, मान लीजिए 10 लाख है, तो 5% अगर कंपनी ने डिक्लेयर किया है किसी साल कैश बोनस, तो इसका मतलब हुआ 50 हज़ार जो है वो आपको जो है कैश बोनस उस साल का आएगा, ठीक है, समझ गए। तो इसी के साथ जो है अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल की तरफ ले चलता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई आज ही हमने किसी 30 डेज की कोई गुड़िया है, उसका हमने जो है ये वाला प्लान किया, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए कि 10 साल हमने प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल की रखी, तो 1-1 लाख रुपए ये 10 साल देना है, ठीक है। और 10वें साल से ही जो है गारंटेड सर्वाइवल इनकम, जो कि आप यहाँ देख सकते हो, गारंटेड सर्वाइवल इनकम 27,500 की, ये उनको आती रहेगी। पहले 30 साल के लिए आएगी, जैसे आप देख सकते हो। उसके बाद जब 30 साल ओवर हो जाएंगे, अगले 30 साल के लिए 17,500, जो आपको मैंने मल्टीपल फैक्टर वहाँ दिखाया था, 17,500, ठीक है। उसके बाद जो है 17,500 के बाद जो है लास्ट में जो अगले 30 साल बचे उसमें 15,000 रुपया उनको इसके 15,000 रुपया सालाना आते रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको आते रहेंगे टिल द एज ऑफ 100, 100 साल तक इनको इसमें इनकम आती रहेगी। पैसा सिर्फ 10 साल दिया है, ठीक है। तो अब ये 17,500 कैसे हुआ, जो मैंने आपको यहाँ टेबल बताया था एक, इसमें आप जैसे देख सकते हो इस वाले में कि पीपीटी अगर आपने 10 साल रखी है और अगले 1.25% ऑफ प्रीमियम, 1 लाख पे 1.25%, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो 100 साल का था ये, 100 साल का प्लान है और प्रीमियम यहाँ पे है 1.75%, ठीक है। और 10 साल की पीपीटी है, 1.75% हुआ फिर, तो 1.75 मतलब 17,500, ठीक है। इसी तरीके से अगले लास्ट के 30 साल में वहाँ पे 1.5% था, 10 साल की पीपीटी पे 1 लाख का प्रीमियम, तो 15,000 रुपये का उनका यहाँ पे गारंटेड गारंटेड रहेगा,
ठीक है। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ डेथ बेनिफिट की, तो डे 1 से जो है 15 लाख का इसमें इंश्योरेंस कवर रहेगा। 15 लाख का इंश्योरेंस कवर चलता रहेगा डे 1 से। किसी भी टाइम अगर वहाँ पे डेथ होती है तो 15 लाख रुपए इंस्टेंट दे दिया जाएगा। साथ में ही साथ जितने भी टर्मिनल बोनस होएगा वो भी उसी टाइम वहाँ पे पूरा दे के खत्म, पॉलिसी जो है क्लोज हो जाएगी। इसी के बाद अगर मैं सरेंडर की बात करूँ तो पहले साल अगर आपने प्रीमियम दिया, अगला प्रीमियम नहीं दिया तो आपका जीरो हो जाएगा। 2 प्रीमियम देने के बाद अगर आप सरेंडर कराते हो तो 60,000 मिलेगा। ऐसे अकॉर्डिंगली अगर आप 5 साल के बाद सरेंडर करते हो तो 2.5 लाख मिलेगा। तो सरेंडर करवा के तो आपको पता है सभी प्लान्स में जो है उसमें लॉस ही होता है। तो इसमें नॉन गारंटेड में मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। नॉन गारंटेड में कंपनी जो है 4 से 8% के बीच में जो है अपने बोनस डिक्लेयर करती है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो फिक्स नहीं होता है कितना कंपनी डिक्लेयर करेगी, वो आपको 7वें साल से ही आने लग जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको कुछ भी अगर आपको क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में भी नीचे आप टाइप कर दें, और चैनल को जो है अपना सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर लें। ठीक है, और शेयर करें। कुछ भी अगर प्लान के बारे में अगर आपने जानना हो तो आप मुझे जो है कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।